आज का यहाँ वीडियो एमपी बोर्ड के कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज मैं आपको वार्षिक परीक्षा 2026 का क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको एक सेट ए जो कि एक आदर्श प्रश्न पत्र है, इससे आपको पूरा तरीका आ जाएगा कि आपका एग्जाम में पेपर कैसा आएगा, किस पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। मेरा जो टारगेट है, ठीक है, मेरा जो टारगेट है वह है 90+, यानी कि जिन बच्चों की 95% बनाने की इच्छा है, लक्ष्य है, 90% से ऊपर जिन बच्चों की भी, ठीक है, इच्छा है, मैं ज़रूर उनके लिए 100% पूरी तैयारी करा रहा हूं। तो बिना किसी देरी के मैं सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप बढ़िया से सॉल्यूशन तैयार कर लीजिएगा और सॉल्यूशन भी दूंगा, समझाऊंगा आप सही, अच्छे से इनको तैयार करते रहिएगा। आइए बिना किसी देरी का वीडियो को शुरू करते हैं। ये है आपका सेट ए, इसके बाद में मैं सेट बी, सी, डी, ई, एफ 6 तरह के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहला यदि हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न अपन पढ़ते हैं। क्या दिया है, थोड़ा सा इसको बड़ा छोटा यहाँ पर कर लेते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन जो है वो आयोजित हुआ था आपका 1992 में। अब ये जो एक ऐसा सम्मेलन था जिसमें संपूर्ण विश्व के हिसाब से ये, तो इसे विश्व सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये हुआ था आपका ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जनेरियो, ध्यान देना है बेटा, है ना। कौन सा शहर है? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। तो उस शहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 में हुआ, ध्यान रख लोगे। चलिए, इनमें से कौन सी फसल को पीला सोना कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, सोयाबीन की जो फसल है ना उसे अपन पीला सोना के नाम से जाना जाता है, ठीक है भैया, हो गया। अब बेटा एक और चीज़ है, सरसों नाम से जो आपका पूछ ले, कभी कभी सरसों पूछ लेता है कि सरसों को क्या कहा जाता है? पीला सोना सरसों को भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूती कपड़ा मिल किस रूपरेखा के, मतलब जो सूती कपड़ा मिल है उसकी रूपरेखा किसने तैयार की, यानी इसका डिजाइन किसने बनाया था? तो इसका रूपरेखा जो तैयार की थी वो थे रिचर्ड आर्कर राइट, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट रहेगा। दूसरे की बात करें अपन, यहाँ से चौथा है आपका कि भारत में मुद्रण कला का आगमन कब हुआ? तो मुद्रण कला का जो आगमन हुआ था वो हुआ था आपका 1556, यानी कि 1560 में। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी मिलेगा सबका, है ना। शिक्षा किस सूची के विषय में है, मतलब शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है ना, पहले यदि हम बात करें, पहले 1976 से पहले की बात है, 1976 से पहले ये किसमें थी? राज्य सूची में थी। लेकिन 1976 में 42 संशोधन हुआ। तो 42वें संशोधन के अधिनियम के अनुसार जो आपकी शिक्षा सूची है अब वो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखी गई है, ध्यान रखना है। तो कौन से संशोधन अधिनियम के अनुसार शिक्षा सूची को राज्य सूची से हटकर समवर्ती सूची में किया गया? तो वो आप बता सकते बेटा कि 42वें संशोधन। 2 प्रश्न एक साथ चला रहा हूँ मैं, ताकि देखो यहाँ से एग्जाम को आपको समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो बेटा मेरी तरफ से कोई कमी नहीं, आप यदि तैयार हो कि नहीं हाँ हम अच्छे से तैयारी करेंगे, आप बिल्कुल प्रॉपर समझाओ, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना कि जी आप बिल्कुल आराम से शांति से समझाइए, हम तैयार है ना। आराम से जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएगी उसे धैर्य से शांति से सीखेंगे। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, आंसर की लो और जाओ, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे, एमपी बोर्ड वाले बच्चे अच्छे नंबर से पास हो, अच्छा स्कोर करें, ठीक है। तो चलिए, द्विदलीय शासन व्यवस्था है। तो द्विदलीय शासन व्यवस्था है किस में है? तो अमेरिका में है, चीन में भी है, ठीक है। तो नहीं, 2 दलीय शासन व्यवस्था अमेरिका में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो इसमें 1992 हो गया। दूसरे के अंतर्गत आपको सोयाबीन, यदि यहाँ पर सरसों रहता तो सरसों भी लिखते अपन।
तीसरे की जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन है, रिचर्ड आर्कराइट। फोर्थ नंबर का आपका हो जाएगा 1556, ठीक है। एजुकेशन इज ए सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट, तो यहाँ पर ये जाएगा ये सी ऑप्शन राइट। और देयर इज ए 2 पार्टी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो इन अमेरिका में रहेगा ध्यान। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और जो कि है रिक्त स्थान। क्या बोल रहा है रिक्त स्थान में कि भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत मैदानी है, तो कितना प्रतिशत मैदानी, तो 43% भाग क्या है, मैदान है। चलिए सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर जो बांध है वो कहाँ पर स्थित है, तो सरदार सरोवर बांध है गुजरात में। अफ्रीका के पूर्व में रिक्त स्थान महासागर है, तो हो गया ये हिंद महासागर है, ठीक है, हो जाएगा हिंद महासागर। फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करें ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले कौन थे, तो जॉर्ज ऑकलैंड थे, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर जॉर्ज ऑकलैंड थे। इन्होंने कब लगाई थी, तो इन्होंने पहली कोलकाता में पहली जूट मिल लगाई थी, ठीक है। और यदि हम बात करें राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन, ये आपका फिफ्थ वाला है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ 1789। और बेल्जियम रिक्त स्थान महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, तो यूरोप का एक छोटा सा देश है। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने पूरा भर दिया है यहाँ पर, आप बढ़िया से वही चीज़ है, नीचे आपका इंग्लिश मीडियम का रहेगा, ऊपर हिंदी मीडियम का रहता है ना। चलिए अब है सत्य और असत्य। अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको विशेष बताना चाहता हूँ हमारे बच्चों को, जिन बच्चों ने अभी तक ठीक है एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है, ये रही आपकी एप्लीकेशन, कुछ इस तरह की खुलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी पिन करवा दी है। जैसे आप इसको खोलोगे तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। ये तो मैंने पहले से मेरा लॉगिन है, मतलब साइन अप मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, वो तो ठीक है, ये तो ठीक है भैया हो गया। पर बाकी जो बच्चे यदि पहली बार करेंगे, ठीक है, तो उनके लिए क्या रहेगा, यहाँ पर साइन अप का रहेगा, ये इस तरीके से है ना, वो पहले रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के बाद में देखो मैं एक बार फिर से खोल दे बता देता हूँ आपको सही से। देखो ये इस तरीके से आएगा आपके सामने, ये इंटरफेस खुलेगा जब, ठीक है बेटा। अब ये जैसे आप इस पर रजिस्ट्रेशन पे करोगे, तो रजिस्ट्रेशन करना है आपको, यहाँ पर आपका नेम भरना है, यहाँ पर ईमेल आईडी भर देनी है, यहाँ पर मोबाइल नंबर है, और यहाँ से मोबाइल नंबर आपके भरने हैं, ईमेल आईडी आपकी भरनी है, ठीक है, जो मोबाइल में हो, जिस मोबाइल में आपको खोलना है, ठीक है। और पासवर्ड आपको आपकी मर्जी से बना लेना है, लेकिन ऐसे पासवर्ड बनाना है कम से कम 6 तो उसमें होने चाहिए अंक, कुछ भी लिख सकते हो, भले 1 2 3 4 5 6 लिख दो, पर आपको याद रहना चाहिए। और इसके बाद में ये आई एग्री पे क्लिक करके आपको क्रिएट अकाउंट कर लेना है, और जैसे क्रिएट अकाउंट होगा तो ऑटोमेटिकली ये साइन इन मांगेगा। हर बार आप साइन इन पे जाना, रजिस्टर नहीं करना है। जैसे आप साइन इन पे जाओगे बेटा, आपके सामने ये इस तरीके से आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड जो रहेगा वो रहेगा, और रिमेंबर मी कर देना, ताकि आपको बार बार भरना नहीं पड़े। शुरुआत में एक बार तो भरना पड़ेगा। रिमेंबर मी पे जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे ही कंटिन्यू पे जाओगे, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ चीज़ें मेरे द्वारा फ्री आपको दी जाएगी बेटा, और कुछ चीज़ें पेड रहेगी। अब पेड में क्या है, पेड में ध्यान से देख लीजिए, आपके सामने ऐसे मॉडल पेपर दूंगा। यहाँ तो मैं मॉडल पेपर प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, पर वहाँ भी मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, पर ऐसे मिलेंगे सटीक। कोई सी भी चीज़ें आएगी जो यूट्यूब पे नहीं दे सकते, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, ठीक है भैया, यहाँ पर मिलने वाली। और इससे पढ़ोगे पेड वाले से, तो ये तो दावा देखो, फ्री में चीज़ें एक अलग होती है और पैसे में एक चीज़ें अलग होती है, व्यवस्थित मिलेगी सारी चीज़ें आपको बेटा। यहाँ पर यदि एक अलग से खरीदोगे तो 100 रुपये का, 125 का था, फिर भी डिस्काउंट है हर विषय पे 100 रुपये का मिलेगा। लेकिन यदि आप इसको सारे को करो, ऐसे रहेगा आपके में ये ऐसा, ठीक है, तो इसको ऐड कार्ड कर देना सबको, तो ऐसा आ जाएगा यहाँ पर सारे के सारे, ये 6 के 6। और आने के बाद में कुछ नीचे ये बकेट आ जाएगा। बकेट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो ऐसे 750 रुपये बन रहे थे आपके,
100 रुपये के हिसाब से आपके 6 विषय के 600 रुपये बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट करके हमारे विशेष बच्चों के लिए 70% ऑफ कर दिया मैंने आपके लिए, और 300 रुपये में मात्र आपका यहाँ पर पेमेंट कट जाएगा। 300 रुपये आप यहाँ से इस पर क्लिक करके, और जैसे क्लिक करोगे फ़ोनपे गूगल पे का धीरे धीरे ऑप्शन आ जाएगा, और करके ना आप कर लेना। जिस दिन आपकी अंतरात्मा कहे उस दिन आप इसमें कर लेना रजिस्टर, और लॉगिन करके कोर्स खरीद लेना बेटा। वहाँ पे जो चीज़ें मिलेगी वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। पर यहाँ भी मदद करूँगा, कुछ चीज़ें फ्री रहेगी, कुछ चीज़ें पेड रहेगी, समझते हैं आप, ठीक है ना। चलो, जिन बच्चों को भरोसा है और अच्छे से परसेंट बनाने, एक बार रिक्वेस्ट है, ज़रूर आप जुड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सत्य की तरफ। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, तो ये बात रहेगी आपकी सत्य। पहला मुद्रण प्रेस भारत में 1556 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित किया गया था, तो ये बात भी आपकी सत्य है, दूसरी भी। तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे, 70 के दशक में एशियाई देशों में बेरोजगारी बढ़ने लगी, तो 70 के दशक में एशियाई देशों में बेरोजगारी बढ़ने लगी थी, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सत्य रहेगी। घरेलू हिंसा कानून अपराध है, तो घरेलू हिंसा आपकी कानून के हिसाब से एक अपराध ही है, कानूनी अपराध है। अगला है आपका राजनीतिक दल है बेटा। ये किसी भी राजनीतिक दल है, ये राजनीतिक दल का जो उद्देश्य चुनाव लड़ना होता है और सत्ता हासिल करना रहता है, ठीक है। तो ये बात तो सही है, क्योंकि चुनाव इसलिए तो लड़ते हो कि भाई साहब हमारी सरकार बन जाए। वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई है, नहीं, क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि हुई है, ठीक है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है, ये बात। अब ये बोल रहा है कमी, तो भाई साहब ये बात हो जाएगी आपकी असत्य। आगे आपका सामने देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला है वो आपका ट्रू फॉल्स है, तो ये पहला आपका ट्रू है, दूसरा आपका ट्रू है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी आपका ट्रू रहेगा, फोर्थ वाला ट्रू है, फिफ्थ भी आपका ट्रू है, और आपका अंतिम जो है छठा वो आपका फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? हमारी सही जोड़ी में बजाज ऑटो लिमिटेड, तो बजाज ऑटो लिमिटेड में आ जाएगा आपका निजी उद्योग, बजाज ऑटो लिमिटेड में आ जाएगा निजी उद्योग। गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ था? तो गांधी जी का जो भारत आगमन हुआ था 9 जनवरी 1915 में। स्टेपलर का है वहाँ जो ऊन को छाटने वाला क्या कहलाता है? आपका स्टेपलर कहलाता है। स्टेपलर तो आपका पूछे जाता है, एक नंबर में भी आता है, कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है, पुलर और कोडिंग वाले नाम से। 3 प्रश्न है ये। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका जो बना था स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में, तो ये आपका फोर्थ वाला है। सरकार का बेहतर रूप जो है लोकतांत्रिक सरकार से रहेगा। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आपका रहने वाला है। कार्य के स्थान जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित होती है, तो ये आपका 6 वाला हो गया। कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर आपका 4 तो ये हो चुका है, यहाँ पर आ जाएगा, और अपन इसका मिलान कर देते हैं पहले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, वो है एक वाक्य में उत्तर। तो भेल या फिर BHEL उद्योग कहाँ स्थित है? देखिए, तो इसका मतलब क्या, पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, भारत हेवी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये है आपकी MP में, और MP में कहाँ पे? भोपाल में है, भोपाल मध्य प्रदेश में। तो साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन आया था भारत 1928 में, ठीक है। 5 इसमें 7 ब्रिटिशों का, एक सांसदों का एक समूह था जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना था। और ये समूह जाता, वहाँ लोग विरोध करते थे। तो विरोध क्यों करते थे? क्योंकि विरोध इसलिए करते थे कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ध्यान रखना है ना। फ्रेडरिक सारियू कौन थे? फ्रेडरिक सारियू थे एक फ्रांसीसी कलाकार, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक फ्रांसीसी कलाकार। अब इसने कलाकार ने क्या किया था? एक प्रश्न इसका मोस्ट इंपोर्टेंट आता रहता है फ्रेडरिक सारियू से संबंधित, कि फ्रेडरिक सारियू ने कितने
क्या किया था, तो इसने 4 पेचों की एक श्रृंखला बनाई थी, ठीक है। उसकी भारत माता को दर्शाने के लिए एक इमेज बनाई, तो 4 पेचों की एक श्रृंखला बनाई थी, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म को राज्य से अलग करना, ठीक है। धर्म को अलग, राज्य से अलग करना। और अगला है अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में बांटा गया है, तो 3 क्षेत्रकों में बांटा गया है। कितने में, 3 में। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। याद ही आपको मछली पकड़ना जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उद्योग जो है जितनी कंपनी है वो द्वितीय के अंतर्गत आती है, और जो भी बैंक वाला संबंधित है, बैंकिंग है, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा विभाग है, ये सब किस में आते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, मतलब सरकारी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो भारत में करेंसी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका दूसरा नाम क्या है, RBI। हो गया। चलिए अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का देख देता हूं मैं आपको। अब देखिए यहाँ से देखिए बेटा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से आप क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। डिजिटल भारत क्या है, सीमा सड़क की स्थापना कब और क्यों की गई, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन है इनमें से, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें, बाकी तो ऐसे इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, लेकिन विशेष रूप से आप इन सब क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा। लेकिन अभी भी अंतिम मौका आपके लिए बता रहा हूँ, अभी तक आप पेड कोर्स में नहीं जुड़े, मात्र 300 रुपये का है, और समय के अनुसार वो कम ज़्यादा होता रहेगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल जो ऑफर चल रहा है उसमें 300 रुपये में आपके 6 सब्जेक्ट रहेंगे, 6 मॉडल पेपर रहेंगे, पूरा सॉल्यूशन रहेगा, A to Z सारी चीज़ें मिलेगी, नोट्स मिलेगी, अलग से OT क्वेश्चन भी दूंगा। घबराने की जरूरत नहीं, मेरी जवाबदारी में हूँ आप, ठीक है। बाकी आप निश्चिंत रहो, कोचिंग जो जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, पर ये नोट्स एक बार जरूर आप रिसर्च कर लो, ताकि आपके कोचिंग वाले सर या जहाँ भी आप स्कूल जा रहे हैं उनसे मिलान कर लो कि ये क्वेश्चन उन्होंने पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए हैं। आप खुद ही बता सकते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे। या तो आप एक बार मेरा वीडियो बता दीजिएगा, आपके कोचिंग बता दो। कोचिंग में देखो ऐसा है कि कई सर आपको कहेंगे, कई सर मना भी करेंगे, पर लेकिन आपके ऊपर निर्भर है बेटा, आपका विवेक ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल ही आप निश्चिंत रहो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मेरी तरफ से, तो मैं आपको पूरी तैयारी कराऊंगा। बाकी मर्जी है आपकी, कोई जो बच्चा लेना चाहे कोर्स ले सकता है, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे जितनी मदद बनेगी मेरे से फ्री करूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो यार उनको मेरे को पैसे दे के लेना पड़ता है, तो उन चीज़ों के लिए मेरे को बेटा थोड़ा बहुत तो खर्च से तो निकालना ही पड़ेगा, मेरा भी खर्च है, ठीक है। तो भैया ध्यान से आप धैर्य से शांति से सारी चीज़ें करिए। और पहले आप 9th में मेरे पास पढ़े होंगे, मेरे से नोट से लिए होंगे, तो आप खुद जानते कि उनमें से मेरा 85 से 90% तक पेपर आता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास असली नकली, मैं फंसा नहीं रहा हूँ बेटा। अंतरात्मा आपकी होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए आपका, और हमारा जो एक विश्वास का संबंध है यदि वो कायम रहेगा तो सारी चीज़ें हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 22, और ये अंतिम 23, ठीक है। और कोई भी मन में एक बार शंका हो, ठीक है, तो आप बेधड़क आप जो दिए गए नंबर है ना डिस्क्रिप्शन में, उन पे एक बार कॉल जरूर बने कर लीजिएगा। पर लेकिन कुछ समय ऐसा रहता है कि ज़्यादा कॉल आ जाते हैं, आप सबका प्रेम है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए तो नहीं उठा पाते, तो मैसेज भी डाल दीजिएगा व्हाट्सएप पे। बाकी आप अभी तक नहीं जुड़े तो पेड कोर्स में जुड़ो जरूर। बाकी इसी तरीके से मैं श्रृंखला यूट्यूब पर भी लाता रहूँगा, कुछ चीज़ें फ्री रहेगी, कुछ चीज़ें पेड रहेगी, ठीक है। पर पेड वालों में जुड़ोगे तो बिल्कुल आपका ही बेनिफिट है। मिलते हैं अगले वीडियो में।